एक सवाल मुझको बहुत बार आया हुआ है मेरे कस्टमर्स के थ्रू और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था जिसका जवाब मैंने बीच में साल भर ढूंढने की कोशिश की कि आगे के दो टायर अलग कंपनी के और पीछे के दो टायर अलग कंपनी के डालने से कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो पिछले एक तो मेरा पीछे का टायर ब्रिजस्टोन इकोपिया है जो पहले फ्रंट में था और जो आगे का टायर है वो एमआरएफ की तरफ से ZV-TV है। ये दोनों भी टायर मैंने यूज्ड कंडीशन में उठाए थे। मैंने बोला था कि चलो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने इनको यूज़ कंडीशन में उठाया था, पीछे वाला भी। जब मैंने ये दोनों टायर डाले थे और कॉन्टिनेंटल हटा दिया था तो मुझे ऐसे लगा था कि जो ब्रिजस्टोन इकोपिया है वो एक्चुअली सुपीरियर रहेगा ZV-TV एमआरएफ से, बट स्टोरी थोड़ी सी और ही निकली। तो पहले जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये ब्रिजस्टोन इकोपिया का रिव्यू है और जब फ्रंट में वो था और पीछे CC5 था उस टाइम का फुटेज है, बिकॉज ये टायर को लेके मैंने 5-6 बार ट्रिप किया हुआ है हाईवेज पे और उसका फील कैसा होता है ये भी उस टाइम पे जानने की कोशिश की ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो एक्सपेरिमेंट है अपने गाड़ी के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे कंटिन्यू करने के पहले एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल ये टायर रिप्लेस होने पे आया है, अभी एक नया पेयर आएगा और कंडीशन यूज टायर की MRF की कुछ इस तरीके से है। पीछे वाला इकोपिया ऑलमोस्ट डेड है, ये भी रिप्लेस होने पे आया है तो मैंने सोचा कि टायर रिप्लेस करने के पहले एक बार वीडियो बना दूँ। चढ़ान के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ट्रक वाले ना ये लेफ्ट राइट तीनों जितनी भी लेन है ना उसमें सब चलते हैं, राइट वाले में तो चलते ही चलते हैं तो आपको उतना ना स्पीड पिकअप नहीं करने मिलता। बाइक में कैसे आप अच्छा खासा मतलब नागिन बन के निकल जाते हैं, लेकिन कार को बहुत जजमेंट लगता है और इसको कंट्रोल करना भी हाई स्पीड में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और स्पेसिफिकली होंडा के ब्रेक पैड काम ही नहीं करते, हाई स्पीड में एकदम रो देती है। मतलब अगर आपको शार्प ब्रेकिंग चाहिए रहेगी तो आप होंडा के ब्रेक पैड डालना मत, भाई ज़रा ज़ीरो रिस्पॉन्स है एकदम। बट मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाते हो, बारिश नहीं है तो मिलता है। बारिश में कैसे वेट ग्रिप का आपका टायर का क्या सीन है उसके ऊपर डिपेंड, कितनी क्रूज़ है, हाइड्रोप्लेनिंग के चांसेस रहते हैं। ब्रेक दबाते हो गाड़ी एक तरफ जाती है, आपको जाना कहीं और रहता है। मेरे साथ बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि अगर कोने में पानी जमा रहेगा ब्रेक मारूंगा गाड़ी जाती इधर है, जाना इधर होता है, गाड़ी जाती है साइड में। तो ये एक दिक्कत रहती है बारिश में, कम गिरती है तो भी टेंशन होता है। अभी फ़िलहाल मैं ब्रिजस्टोन के टायर टेस्ट कर रहा हूँ, उनका तो कुछ अजीब ही सीन है। मेरे पुराने वाले कॉन्टिनेंटल के टायर सबसे बेस्ट है, कितना भी ब्रेक दबाओ, मिशेलिन में भी आप कितना ब्रेक दबाओ गाड़ी रुकेगी ज़रूर, वेट ब्रेकिंग एकदम कड़क था। लेकिन ये थोड़ा ब्रिजस्टोन ना रोता है, ब्रेकिंग में भी वो रोता है, एक्सेलरेशन में ठीक है लेकिन ब्रेकिंग में रोता है। ब्रेकिंग के टाइम पे भी मेरे को ना ऐसे स्टीयरिंग एकदम पकड़ के बैठना पड़ता है, कॉन्टिनेंटल में वो इशू नहीं था। ब्रेक पैड भी फिलहाल मैं करंटली TVS के यूज़ कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आया उसमें, इससे अच्छा मैं हाई क्यू के डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जो ब्रेक पैड की बात हो रही है वो TVS सुपर के है और यहाँ पे जो सिनारियो था वो ड्राई सिनारियो था, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी बारिश वारिश का भी सीन उसमें मैंने देखा था तो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेकिंग के टाइम पे थोड़ा ब्रिजस्टोन स्ट्रगल कर रहा था, प्लस वो थोड़ा सा हार्ड भी था तो गाड़ी पटकती थी तो समझ में आता था। तो अभी सुनेंगे जब मैंने आगे MRF डाला और पीछे के साइड में मैंने आगे वाले टायर शिफ्ट कर दिए ब्रिजस्टोन के और उसके बारे में कमेंट्री सुनेंगे। ये जितनी भी कमेंट्री है वो एकदम हाई स्पीड वाले सिनारियो में है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने मेरे पर्सनल ओपिनियंस भी शेयर किए हैं, मैंने हाईवे के ओपिनियंस भी शेयर किए हैं, प्लस टायर के बारे में भी बात की है। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं, अभी फ़िलहाल 6:30 बजे है। और ना प्रीवियसली मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने ना ये ब्रिजस्टोन के यूज टायर इंस्टॉल करके देखे कि रबर पुराना हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है। और ब्रिजस्टोन ही आई थिंक से इकोपिया है शायद, उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना कुछ खास नहीं रहा। मैंने एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी उससे, तो मेरे हिसाब से सबसे सॉफ्ट कंपाउंड था वो। अभी तो स्टूडो और टूरांदा 6 आ चुके हैं तो टूरांदा 6 सॉफ्ट है मेरे हिसाब से, आज के डेट में एकदम साइलेंट टायर है। बट इससे मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी। अभी रिसेंटली मैंने और एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना MRF के ZV-TV डलवाए और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है और मैं यूज टायर इसके लिए ट्राई करके देख रहा हूँ कि रबर पुराना हो जाता है तो कॉन्टिनेंटल में या मिशेलिन में
मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये दोनों टायर में मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर आप ब्रेक मारते हो और सीमेंट का रोड एकदम स्मूथ रहेगा या शाइनी रहेगा ना, तो एक ची 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 कंटिन्यूस आवाज़ आती है, और जो कि नहीं आनी चाहिए एक्चुअली। कॉन्टिनेंटल में नहीं आती। स्टोन वाले जो है टायर उठा के पीछे डाले हैं, वो वाले टायर पीछे डालने के बाद ना गाड़ी पीछे से बहुत ज़्यादा पटक रही है, तो वो वाले टायर एक्चुअली हार्ड है, वो हार्ड हो चुके हैं एक्चुअली। ब्रिस्टोन का यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हार्ड हो जाते हैं और वो क्रैक भी हो जाते हैं। और एमआरएफ के साथ भी वही सेम दिक्कत है कि वो हार्ड होके साइड वॉल क्रैक होना चालू हो जाती है। तो अभी बात करेंगे इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको ये दो अलग अलग टायर गाड़ी में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात करेंगे कि ये दोनों टायर अलग अलग होने के बावजूद भी मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें कोई भी बबल नहीं आया हुआ है साइड वॉल पे। ये दोनों टायर की जितनी भी साइड वॉल है पूरी की पूरी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से कोई बबल नहीं आया है इसके बीच। मतलब जितना भी मैंने 1-1.5 साल में फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था वो ब्रिस्टोन इकोपिया आगे था, फिर पीछे कॉन्टिनेंटल था, बाद में आगे एमआरएफ आया, पीछे इकोपिया चला गया। तो इस पूरे जितना भी ये ट्रांजिशन था, जितना जितना भी ये पीरियड था, उसमें एक बात तो क्लियर है कि भाई साइड वॉल पे कोई बबल नहीं आई। ऑल तो मुझे डर बहुत था बिकॉज ये यूज टायर थे, तो किसी ने इनको चेंज किया था उस टाइम पे। इसकी जो ट्रेड थी वो अच्छी थी, इसके लिए मैंने इसको टायर के शॉप से ले लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट हमेशा डर लगा हुआ रहता था कि भाई कहीं साइड वॉल पे कट या बल जाके फट ना जाए। पूरे 1.5 साल में कभी भी कहीं पे भी, और स्पेसिफिकली एक जगह पे मैंने इसके पंचर्स निकाले हुए हैं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कट का थोड़ा सा हमेशा डर रहता था। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरी इसके साथ ड्राइविंग करने के टाइम पे। बट पंचर्स आए हुए हैं एक बार मुझको, बट कोई कट या बहुत बड़ी मुसीबत ऐसे नहीं आई इसकी वजह से। सेकेंड थिंग, ये दोनों भी टायर मुझे ऐसे लगता है यूज्ड केस में अगर आप इसको देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर इसको कंपेयर करूँ मेरे कॉन्टिनेंटल या मिशेलिन के एक्सपीरियंस से, तो ये बहुत ज़्यादा नॉइजी है। बट ये ऑल दो जो इंडिया के सरफेस है, जो जिस तरीके के रोड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका जो रबर है जब इसकी लाइफ एंड होने आती है, उस हिसाब से अगर देखोगे तो बढ़िया लगी मुझको। मतलब रेजिस्ट अच्छे खासे कर जाते हैं। स्पेसिफिकली मुझको एमआरएफ वाला जो टायर था वो टायर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज मुझे इकोपिया मैंने देखा हुआ है, यूज़ भी किया हुआ है, तो मुझको ऑलरेडी मालूम है कि इकोपिया कैसे है। और एमआरएफ हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, तो एमआरएफ एक सर्टन टाइम के बाद ना हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के बाद फिर वो आवाज़ करना चालू कर देता है। तो इसकी वजह से एमआरएफ से मेरी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। बट ऑल दो एमआरएफ वर्क्स वेल मेरे वाले सिनारियो में तो एटलीस्ट। और एमआरएफ के साथ ही मैंने 3 पंचर भी निकाले हुए हैं, और वो भी रात के 11 बजे पंचर हुआ था। ऐसे रिमोट प्लेस पे हुआ था ना जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, लूटपाट सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी एरिया में पंचर हुआ था। कुछ इस तरीके से इसके कुछ पॉजिटिव्स लगे मुझको। अब इसके निगेटिव के बारे में बात करेंगे। ये जो टायर है, जब आप दो अलग अलग प्रोफाइल, जैसे पीछे का कॉन्टिनेंटल था और आगे का इकोपिया था, तो इकोपिया इतनी नॉइज करता है एंड में, और मेरे बैक साइड से मुझको फील होता था कि यार मेरे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है, और फ्रंट साइड से जो हमिंग नॉइज आती है वो इतनी अजीब तरीके की है। अभी भी मुझे फ्रंट से इतनी कुछ नहीं आती, बट इकोपिया जहाँ पीछे की तरफ है उससे हमिंग नॉइज, या पानी की जो साइड वॉल की टकराने की जो नॉइज है वो इतनी ज़्यादा आती है। दोनों भी टायर में मैंने ये फील किया कि फेंडर लाइनिंग पे जो पानी पटकता है, वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है इसमें। तो आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे यार पानी मेरे साइड वॉल पे पटक रहा है, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कि आपका कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो, या कोई बीडिंग आपकी निकल के बाहर का जितना भी, मतलब जो वैक्यूम बननी चाहिए आवाज़, वो इंसुलेशन नहीं बन पाता। बहुत बार स्टार्टिंग में ऐसे लगता था मुझको कि अरे मेरा दरवाज़ा कोई तो खुला है, इसकी वजह से मेरी ये जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉन्टिनेंटल और मिशेलिन के कंपेरेटिवली मैं अगर इसको देखूँ तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि साइड वॉल पे जो नॉइज़ क्रिएट होती है पानी की स्पेसिफिकली, क्योंकि रेनी सीजन 2 इसके ऊपर देखे, ये वाला और इसके पिछले वाला, इसमें मैंने एक बात महसूस की कि जो रोड नॉइज आपकी जो पार्टिकुलेट्स उठाते हैं, जैसे पानी है, पत्थर है, तो उसकी नॉइज बहुत ज़्यादा आती है।
प्लस रेनी सीजन में ये दोनों टायर अपने अपने अलग बिहेवियर लेके आते हैं। जैसे जब 80 किलोमीटर पर आवर तक जब स्पीड रहेगी तब तक ये टायर सेफ है। मेरे हिसाब से जितना मैंने ब्रेकिंग की 80 किलोमीटर पर आवर पे, जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन एकदम नॉर्मल है, मतलब जैसे आपकी नॉर्मल गाड़ी रुकनी चाहिए वैसे। बट सातारा से जब मैं रिटर्न आ रहा था, और सातारा पे मुझको थोड़ा सा सरफेस फ्लैट मिलता है, लेन्स अच्छी खासी ओपन मिलती है, तो उस टाइम पे मैंने जब देखा था ना, एक बात मैंने ऑब्जर्व की, मैंने ना 110 से एक ब्रेकिंग की थी, तो एक ब्रिज आया था और वहाँ पे हम्प था, इसके लिए मैंने ब्रेकिंग की थी। तो ये दोनों टायर ना एक अजीब अलग फीलिंग देती है, मतलब आगे से टायर अलग रिएक्ट करता है और पीछे से टायर अलग रिएक्ट करता है। प्लस अगर उसके बीच आपका लोड हो, जैसे मेरा उस टाइम पे एक नहीं बोले तो 100 किलो का लोड था, तो वो जो पीछे वाला जो लोड रहता है उसके साथ तो गाड़ी कुछ अजीब ही रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन मेरा फर्स्ट टाइम था। कॉन्टिनेंटल के साथ मुझे ये दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा मेरे हिसाब से रबर उसका अच्छा था, इसकी वजह से उसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब मेरा ये आगे एमआरएफ आया और पीछे की तरफ इकोपिया चला गया, तो वो बोट बन जाती है और वो वेव बन जाती है, मतलब एक अजीब तरीके का वो रिएक्शन था। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ब्रेक दबाई ना, तो गाड़ी पीछे से सस्पेंशन अलग रिएक्शन देता है, ब्रेक्स अलग रिएक्शन देते हैं, आगे से गाड़ी रुक जाती है लेकिन पीछे से फिर स्लाइड करना चालू कर देती है। तो ये कुछ दिक्कत थी। पिछले वाले सीज़न में भी मैंने एंड एंड में ये फील किया था, और एमआरएफ को अभी 1 साल हो चुका है ये वाले सीज़न को अगर आप पकड़ोगे तो। और ये वाले सीज़न में तो एकदम एकदम खराब रिएक्शन था। एक जगह पे मैं इतना डर गया था कि उसके बाद मैंने गाड़ी 100 के ऊपर उठाई ही नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और लगेज के साथ कहीं पंचर वगैरह हो जाए या टायर फट जाए तो भाई उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। जो दोनों टायर की हार्डनेस भी है वो थोड़ी अलग अलग है। एमआरएफ वाला जो टायर है वो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि वो हार्ड होना चाहिए था और इकोपिया सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इकोपिया लिटरली पटकता है और आपको ना महसूस होता है। सरफेस का जो हर चीज़ जो रहती है, गड्ढे हैं, ये ब्रिज के जो जॉइंट्स होते हैं, ये हर चीज़ पीछे की तरफ महसूस होती है। इवन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये दोनों टायर ने मुझको ये दिया कि इसने पूरी जो मेरी अंदर की लाइनिंग्स है बॉडी की, इसमें एक नॉइज़ वापस क्रिएट करना चालू कर दिया। तो ऐसे कुछ इसकी दिक्कत है। तो अगर आप दो अलग अलग टायर यूज़ करते हो या अगर दो अलग अलग कंपनीज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि जब साइकिल एंड होने आता है या जब आपका टायर पुराना हो जाता है, तो आपको दो अलग अलग रिएक्शन आएंगे, दो अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा स्केरी मुझको लगता है ये जो सातारा वाला पोर्शन जो मैं पास कर रहा था, मेरे पास लगेज था, 3 जन थे हम लोग, ज़्यादा नहीं थे, तो 3 पैसेंजर, अगर 5 पैसेंजर और लगेज हो गया तो ये गाड़ी पूरी तरीके से अलग रिएक्ट करेगी। ड्राई इसमें मुझको इसकी कोई दिक्कत नहीं लगती, बट जब अभी आप ये करोगे वेट सरफेस में अगर ड्राइव करोगे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गाड़ी अलग रिएक्ट करेगी। तो मैं नहीं किसी को सजेस्ट करूंगा कि दो अलग अलग ब्रांड के टायर आप ट्राई कीजिए। कुछ कुछ लोग करते हैं जो दो टायर अच्छे होते हैं पीछे डाल देते हैं और दो अलग कंपनी के डलवा लेते हैं। तो नहीं, अगर आपने ऐसे कभी किया भी तो आपको वही सेम कंपनी का वही सेम मॉडल आपको आगे वाला नया डालना है और पीछे की तरफ आपको वो पुराने वाले रोटेट करने हैं। और एल्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बॉस, आप टायर डालोगे वो टायर चारों के चारों नए डालो। बजट का अगर कुछ इशू है, आगे पीछे करना है, तो सेम ब्रांड के साथ करो। ये वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।